Hello students, today we are going to see the next chapter that is related with geography. आज हम लोग चैप्टर 3 को देखने जा रहे हैं स्टूडेंट, जो कि क्लास 8 में है और ये एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट चैप्टर है, जिसमें हम लोग अपने डे टू डे एक्टिविटीज जो कि है एग्रीकल्चर, उसके बारे में समझेंगे। क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से एग्रीकल्चर जो है वो हमारे रिलेटिव इम्पोर्टेंस के लिए जरूरी है और हमारे जितने भी फूड ग्रेन्स है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेबल है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करेगा। इसे हम लोग एक एनेक्डोट के साथ यानी एक कहानी के साथ समझने जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों लोगों की कहानी बताई गई है कि फर्स्ट कैरेक्टर है यहाँ पे गुरप्रीत, फिर है माधव एंड टीना। ये सभी जा रहे थे कहाँ, विलेज है ना। वहां पर उन्होंने एक फार्मर को देखा। किसको देखा? फार्मर को। टीलिंग लैंड, वो क्या कर रहा था? लैंड को वो टील कर रहा था। टील का मतलब होता है जैसे एक लैंड है तो उसमें उसको लैंड के जो साफ करना है बीच से, ताकि उसमें फसल लगा सके, क्रॉप्स लगा सके, तो वो टीलिंग ऑफ द लैंड कहलाता है। The farmer told them that he was growing wheat and he just added manure to the soil to make it more fertile। यानी तभी फार्मर ने क्या कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एग्रीकल्चर करना चाह रहा हूँ। किस चीज का? वीट का। वीट का यानी गेहूं की। वीट की यानी किसकी? गेहूं, है ना। तो इसे रिलेटेड हम लोग समझ सकते हैं कि he told their children that the wheat would fetch a good price in the mandi where it would taken to factories to make bread and biscuit from flour। मतलब कि क्या है कि उसने फार्मर ने बताया कि ये वीट को ले जाकर मैं मंडी में बेचता हूँ। मंडी दैट मीन्स द मार्केट। मार्केट में सेल करने के बाद उससे से वही जो वीट है उससे हम लोग क्या मिल जाता है, फैक्ट्री में वो प्रोसेस होने के बाद आपका ब्रेड और बिस्किट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं इसके कंसेप्ट को। मेन कंसेप्ट जो है इस चैप्टर का, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी जब भी हम लोग कोई भी प्लांट बेस्ड थिंग्स को जब भी हम लोग किसी प्रोडक्ट में ट्रांसफर करते हैं, किस में ट्रांसफर करते हैं? प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में जैसे एग्जांपल के लिए हम लेंगे कॉर्न, है ना। मक्का लिया हमने और कॉर्न से हमने बना दिया कॉर्नफ्लेक्स। देखा होगा अपने पैकेट में कॉर्नफ्लेक्स होता है ना। तो वो सभी चीजें क्या है कि प्लांट प्रोड्यूस होने के बाद वो फैक्ट्रीज में जाके बाय द डिफरेंट प्रोसेस लगने के साथ उसे क्या किया जाता है, रिफाइन करने के साथ, और उसे कई चीजों में कन्वर्ट किया जाता है। अब आगे हम समझते हैं ये जो है ये एक्टिविटीज को हम लोग 3 वेज में समझ सकते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी, फिर है सेकेंडरी, फिर है टर्शरी। यानी तीनों एक्टिविटीज इन्वॉल्व है किसी भी प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में। प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन या फिर प्रोडक्शन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे एग्जांपल के लिए हमने वीट का फसल लगाया, है ना। इस वीट को हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, हमने उसे निकाला, ठीक है। कहाँ से? फार्म लैंड से। कहाँ से? फार्म लैंड से। ओके। फिर गैदरिंग किया उसका, यानी कि हमने उसे इकट्ठा किया, और ये सभी चीजें जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना या उनको प्रोड्यूस करना, ये सभी किस में आएगा? प्राइमरी एक्टिविटीज में। हमेशा याद रखिएगा कि प्राइमरी का मतलब ही होता है क्या? नेचुरल थिंग्स। Okay, I hope you understand this topic very well. Now let's see the agriculture, fishing, gathering are good example। यानी खेती करना, मछली पालना और गैदरिंग यानी फलों वगैरह को इकट्ठा करके फिर उसे अपने डायरेक्ट यूज में लेना, तो वो भी क्या होता है, एक प्राइमरी एक्टिविटीज का एग्जांपल देखा जा सकता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्ड स्टूडेंट्स वो है प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं हाईलाइटेड करती हूँ उसे, प्रोसेस। ओके। इसे क्या होता है, जैसे कि ब्रेड और वीविंग ऑफ द क्लोथ आर द एग्जांपल ऑफ दिस एक्टिविटी। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि कपड़ा, जैसे कपड़ा जो कोई भी बन रहा है, कॉटन का है, नायलन का है, पॉलिस्टर का है, या फिर और भी जो भी कपड़ों का क्वालिटी है, वो सभी चीजें क्या करती है, फैक्ट्रीज में जाकर के मैन्युफैक्चर होता है। क्या होता है? मैन्युफैक्चर होता है, यानी बनते हैं वो। तो उस तरह से हम लोग उसे सेकेंडरी एक्टिविटीज के एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरह से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेकेंडरी एक्टिविटी। देखिए, हमेशा प्राइमरी एक्टिविटी जो है और सेकेंडरी एक्टिविटी वो इंटर रिलेटेड है।
क्या है, इंटर रिलेटेड, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज के लिए एक सोर्स का काम करती है। अगर प्राइमरी एक्टिविटीज ना हो तो सेकेंडरी एक्टिविटीज का होना कम से कम ना के ही बराबर है। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी जो कि है टर्सरी एक्टिविटी। टर्सरी एक्टिविटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन। क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैंने क्या किया कि कॉर्न लिया, अब मैंने उस कॉर्न को प्रोसेस करके कॉर्नफ्लेक्स बना दिया। अब कॉर्नफ्लेक्स बनाने के बाद क्या हम उसे खुद खा लेंगे क्या, नहीं, उसे क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह भेजेंगे ताकि वो सामान जो वो प्रोडक्ट मेरा बना है वो जाकर के क्या हो, सेल हो, मार्केट में उसका डिमांड बढ़े और मैं और मोटिवेटेड हूँ ताकि उस प्रोडक्ट से मुझे और भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। तो इस तरह से क्या होता है कि ट्रेड, अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज भी अपना आधा अधूरा ही काम करके फिर उसका कोई मतलब नहीं बन जाता। ट्रांसपोर्टेशन के होने से ही सेकेंडरी एक्टिविटीज में समझिए तो जान मिलती है, क्योंकि सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर अगर आप कर लिए बहुत सारा चीज और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, तो फिर उसका बनाने का भी कोई फायदा नहीं है ना। नेक्स्ट में समझते हैं एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। अब हमें समझेंगे इस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। क्या नाम है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर किस में आएगी, प्राइमरी एक्टिविटी, पाम में आएगी। जस्ट टेक एन एग्जांपल, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक। मतलब कि क्या है, इसमें क्या क्या आ जाते हैं, जिसमें कि फसल उगाना है, फलों की खेती है, सब्जियों की खेती है, फ्लावर यानी फूलों की खेती है, रेयरिंग लाइव स्टॉक यानी जैसे कि मुर्गी पालन है, पशु पालन है, मछली पालन है, ये सभी चीजें जो है वो आपको किस में आ जाती है, लाइव स्टॉक रेयरिंग है, जिसमें हम लोग को कहीं ना कहीं मल्चिंग और कहीं ना कहीं मीट रेयरिंग इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी पूरी दुनिया में 50% आबादी जो है वो कहीं ना कहीं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। 2/3 of India's population is still dependent on agriculture। 2/3 का मतलब यहाँ पर होता है स्टूडेंट्स अराउंड 66%। कितने परसेंट, 66% स्टूडेंट। अगर कभी भी 2/3 के बारे में पूछा जाएगा तो वो कितने परसेंट होगा, 66%। आई होप यू गॉट क्लियर दिस पॉइंट। यानी 2/3% ऑफ यानी 66% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर इन इंडिया। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। यानी यहाँ इसमें मेंशन हर एक टॉपिक जो है, हर एक इम्पोर्टेंट वर्ड जो है वो अपने आप में एक नया चैप्टर बन जाएगा अगर मैं पढ़ाने बैठूँ तो। लेकिन आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो भी हाईलाइटेड टॉपिक है या फिर वर्ड है उसे आपको हाईलाइट करते जाना है या फिर अंडरलाइन करते जाना है। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो है वो लिखा गया है टॉपोग्राफी। टॉपोग्राफी का मतलब होता है जैसे कि कोई सरफेस जो है वो ऊंचाई का है, कोई सरफेस जो है उसमें कम ऊंचाई, कोई सरफेस में ढलान है या फिर कोई सरफेस में आपका समतल जमीन, तो ये उसकी टॉपोग्राफी पर है। यानी उसके जो आकृति है, आकृति से बोल सकते हैं, आकृति ये उस पर डिपेंडेंट होता है। क्लाइमेट जो ये सभी चीजें किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को प्रोत्साहन करने के लिए। द लैंड ऑन विच द क्रॉप आर ग्रोन इज कॉल्ड अरेबल लैंड, यानी कि ऐसा लैंड जहां पर फसल को उगाया जाता है वो लैंड को क्या कहते हैं, अरेबल लैंड। देखिए यहाँ पर लैंड को भी जो है ना वो बहुत डिफरेंट कंसेप्ट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँ तो लैंड में एक होता है बहुत सारा इंपॉर्टेंट, जैसे कि होता है एग्रीकल्चर लैंड जिसमें फसल वगैरह उगाते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अरेबल लैंड। ए फॉर एग्रीकल्चर, ए फॉर अरेबल। फिर ए ड्रॉट बेस्ड लैंड जिसमें कोई तरह की खेती नहीं हो सकती क्योंकि इसमें वाटर की अवेलेबिलिटी या बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन प्रेजेंट नहीं होते, है ना, ये ड्रॉट लाइक कंडीशन है। दिस इज नॉट सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया का जहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज्यादा ड्रॉट कंडीशन में किया जाता है या फिर ना के बराबर किया जाता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Which the crop is in the map you can see that agriculture activity is concentrated in those regions of the world where suitable factor for the growing crop exist। मतलब कि इस मैप को अगर हम स्टडी करें बहुत ही ब्यूटीफुल मैनर में यहाँ पर मैप आपको बताया गया, देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बताया गया है कि ये जितने भी हाईलाइटेड पोर्शन है ये ग्रीन में है ना, ये सभी एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल एरिया। क्यों, ये इसमें बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन का यूज किया जाता है ना। अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर आपका क्या है, वार्म करेंट वाला रीजन है, ये थोड़ा
जियोमॉर्फोलॉजी से कनेक्टेड टॉपिक है। इसे मैं आपको, और क्लाइमेटोलॉजी से भी कनेक्टेड है, इसे मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बताऊंगी। वार्म करंट के होने से क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा उस एरिया का, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो the process of cloud formation will be happen, and if the cloud formation will be happen, then the process of precipitation will occur। यानी कि the process of precipitation के थ्रू हमारा जो क्लाउड का जो फॉर्मेशन है उसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, रेनफॉल में। किसमें, रेनफॉल। इस कारण से अब जहाँ बारिश ज्यादा, जहाँ वाटर ज्यादा, वहां पे एग्रीकल्चर भी ज्यादा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाकी कंसेप्ट्स को भी समझेंगे। अगर किसी को भी कोई क्वेरी है इसमें समझने में, देन आप कमेंट सेक्शन में से हम मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।